तो यहाँ पर जो हिरण्यकशिपु का जो ज्ञान है तो लग तो रहा है कि बहुत सही ज्ञान है, और जीव और जो शरीर है उसमें जो है वो अंतर बतला रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि असुर होने के कारण वो जो है नहीं समझ सकता कि जीव और जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। तो हिरण्यकशिपु का जो ज्ञान है वो क्या है, जो जीवात्मा है वही परमात्मा, शरीर में एक ही आत्मा है ना। तो हमने कई बार चर्चा की है कि सामान्य लोग जो है गीता की भी व्याख्या करते हैं तो क्या मानते हैं, शरीर में एक ही आत्मा है, और उसको चाहे जीवात्मा कह दो चाहे परमात्मा कह दो। तो हिरण्यकशिपु जो बोल रहा है वो परमात्मा के लिए बोल रहा है। ये बात यहाँ बताया गया है कि अलिंगो जो परमात्मा है उनका शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है उनका, लेकिन वो परमात्मा ही जो है भ्रमित हो जाते हैं गुणों के कारण और अपने को शरीर मानने लगते हैं। तो जहाँ जीवात्मा के लिए जो बात आती है वो परमात्मा के लिए भी उन्होंने थोप दी, परमात्मा के ऊपर थोप दी, कि जीवात्मा परमात्मा में अंतर है ही नहीं। तो जो हमारे वैष्णव आचार्य हैं वो शरीर के अंदर जीवात्मा और परमात्मा ये दो आत्माएं मानते हैं। फिर कहाँ पर है ऐसी व्याख्या? जितने भी अवैष्णव लोग होते हैं तो वो जो है जीवात्मा और परमात्मा को एक ही मानते हैं। तो जैसे भगवान गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक में कहते हैं कि प्रकृति पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोष सदसद योनि जन्मसु। तो पुरुष जो है प्रकृति में स्थित होकर के प्रकृति के 3 गुणों को भोगता है ना। उस कारण से उसको जो है सत असत योनि जन्मसु, अच्छी और बुरी योनियों में जन्म मिलता है। अब वो लोग जो है जो भी जितने भी मायावादी हैं, निर्विशेषवादी हैं, वो इसी को समझ रहे हैं कि मतलब वो एक ही है, उसी को जो है परमात्मा का हो चाहे जीवात्मा को एक ही है ना, तो एक ही है। जबकि भगवान कहते हैं शरीर में 2 क्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्रज्ञम चाप माम वेदि सर्व क्षेत्रेषु भारत है। मैं जो है मुझको भी मानो समझो कि मैं सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूँ। लेकिन हमने एक बार इस बात को समझाया उनको कि भाई 2 क्षेत्रज्ञ हैं, तो हमने जब ये श्लोक बोला, बोले वही तो है, वही तो है। तो मतलब क्या है कि दूसरा क्षेत्रज्ञ जो है तो वही जो है उसी को जीवात्मा कह दो, परमात्मा कह दो। तो अभी जो है गीता की आसुरी व्याख्या हर जगह हो रही है। ये आसुरी व्याख्या है भगवद गीता की। तो भगवान जो है मतलब जो बता रहे हैं जीवात्मा के लिए, दूसरे अध्याय में पूरा जीवात्मा के लिए बता रहे हैं भगवान, तो वो जो है उसको जो है वो परमात्मा के ऊपर भी लागू कर रहे हैं। जो जीवात्मा सो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा। इस प्रकार से जो है ये सब जो बातें होती हैं ये मतलब समझ नहीं सकते, क्योंकि यहीं पर ही गलती कर दी। शरीर में और जीव में अंतर यहाँ तो सही है, लेकिन जीव में और परमात्मा में अंतर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जो गलती हुई तो फिर आगे जितनी है गलती होती जा रही है। तो कितना बड़ा ये जो है अज्ञान है कि परमात्मा जो है 3 गुणों से मोहित होकर के अपने को शरीर समझ रहा है, जबकि परमात्मा की जो है ये माया है जो कि 3 गुणों वाली है। तो परमात्मा ही अपने माया से उत्पन्न गुणों से भ्रमित हो गया और ये गुणों में जो है अपनी पहचान जो है शरीर से कर रहा है परमात्मा। इसी मायावादी इसी प्रकार से बोलते हैं कि हम ही जो है मतलब परब्रह्म है, हम ही जो है परमात्मा है, हम ही सब कुछ हैं। और हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं? हम कष्ट भोग रहे हैं अपनी लीला के कारण कष्ट भोग रहे हैं। ये हमारी लीला है, हम कष्ट भोग रहे हैं। या फिर कहते हैं कि हम कष्ट भोग रहे हैं इसलिए कष्ट भोग रहे हैं, बाद में हमको जो है फिर सुख मिलेगा। तो हम पहले कष्ट भोगते हैं तो फिर बाद में सुख मिलेगा। तो प्रभुपाद कहते हैं हम तुम्हारे सिर में 10 जूते मारेंगे, फिर तुम जो है फिर तुम सुख भोगना है इसलिए। तो वही है मतलब इनकी जो फिलॉसफी है ये इतनी मतलब क्या है कि बेकार की है, मतलब समझो कि रद्दी, एकदम रद्दी है इनकी फिलॉसफी। क्योंकि वो जो है जीवात्मा में और परमात्मा में अंतर नहीं समझ रहे। तो फिर भगवान का जो बात है, यहाँ भगवान की बात आती है कि भगवान कहते हैं मुझे मन लगाओ मेरे भक्त बनो, तो कहते हैं वो तो जो है प्रारंभिक ज्ञान है, ये तो प्रारंभिक ज्ञान है। जबकि भगवान जब कहते हैं मुझ में मन लगाओ मेरे भक्त बनो, ये अंतिम ज्ञान है, भगवान का तत्व है। और शुरू का जो तत्व है जीवात्मा का, तो ये जो है प्रारंभिक ज्ञान है। तो इसको जो है अंतिम ज्ञान मानते हैं।
कि दूसरे अध्याय में जो भगवान ने बताया अंतिम ज्ञान है, हम अपने को और समझें भाई हम जो है मतलब क्या है, सर्वोच्च जो है तत्व है, परम तत्व हम ही हैं, हम ही ब्रह्म हैं। तो वो वही ब्रह्म को जो है वो परम ब्रह्म समझ रहे हैं, और ये जो है सर्वोच्च ज्ञान है अपनी। आप जो है इस अनुभूति में स्थित हो जाओ। और जो भगवान की बात है कि भगवान जो है, भगवान की भक्ति करो। हाँ, भक्ति जो है ये प्रारंभिक चीज़ है, आपको आना तो फिर अंत में इस ज्ञान में है, इस ज्ञान में आना है कि हम क्या हैं, हम सर्वोच्च हैं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये शंकराचार्य का जो है अहम ब्रह्मास्मि को वेद का महावाक्य माना है, जबकि ये जो है प्रारंभिक वाक्य है। तो प्रभुपाद जिस तरह से समझाते हैं, दृष्टि देते हैं, तो वो दृष्टि कहाँ मिल रही? जितनी गीता की व्याख्याएं हैं जो अवैष्णव लोग कर रहे हैं, वो सब जो है मतलब इस प्रकार की व्याख्याएं हैं। तो वो शुरू में ही गलती कर दी आपने, जो है गणित में हम कल भी बता रहे थे, शुरू में ही आपने गलती कर दी है कि मान लीजिए कि 1 + 1 = 0, उस ऐसे कर दिया, तो फिर क्या हुआ, फिर जितना भी सवाल आप हल करेंगे उतना ही जो है आपका गलत होता ही जाएगा, तो गलती यहीं पर हो गई। तो बस एक गुण ये जरूर है कि भाई शरीर से ऊपर आत्मा को समझ रहे हैं। आजकल की शिक्षा में ये भी नहीं है, तो प्रभुपाद तात्पर्य भी बता रहे हैं कि असुर लोग जो है कम से कम इस बात को तो मानते हैं कि जीवात्मा जो है शरीर से अलग है, शरीर से ऊपर शरीर नष्ट होता है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता। फिर जो दूसरा जो करते हैं, गलती करते हैं, वो बहुत भारी गलती करते हैं, और वो जो है क्या है, वो बहुत बड़ा अज्ञान है, बहुत बड़ा अपराध है। क्या जो है भगवान को, ये परमात्मा को हम ही जो है मतलब वो है भगवान है, हम ही वही परमात्मा है, और हम ही जो है अपनी माया से हम जो है भ्रमित हो रहे हैं, हम अपनी माया से कष्ट भोग रहे हैं। तो जो जादूगर होता है तो अपने जादू से दूसरों को मूर्ख बनाता है, तो थोड़ी मूर्ख होता है। तो भगवान की जो माया है तो सब जीवों को जो है, जीवों के पर चलती है, और जब तक वो भगवान की शरण नहीं लेंगे तब तक माया से नहीं छोड़ सकते, भगवान की माया। तो वो जो है वो जीवात्मा को ही अगर भगवान मान रहे हैं तो फिर वो जो है सब जो है गलत है। तो आसुरी टीकाएं प्रभुपाद के असुरों के द्वारा भी गीता की व्याख्या होती है। हिरण्यकशिपु तो असुरों के राजा हैं, तो जो व्याख्या करेंगे वो कैसी व्याख्या करेंगे, तो समझ से हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है कि किसी का आगे बढ़ो।